नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के 2019 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को, जो कि इस सीरीज का 16वां वीडियो, और हम इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ, ताकि परीक्षा हाल में आप अपने अमूल्य समय को बचा पाएं। तो आइए देखते हैं इस सीरीज का यह पहला प्रश्न। लेकिन प्रश्न जो ही आपके स्क्रीन पर आए त्यों ही आप वीडियो को रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाया करिए, तभी आप वीडियो का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो ये है पहला वीडियो, इसका उत्तर दीजिए। तो इसमें बहुत ही आसानी से इसका उत्तर बताया जा सकता है। इसमें स्वर और व्यंजन के आधार पर आंसर टिक किया गया है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है क्या? तो ए ई आई ओ यू में से ये और ये जो जेड है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर डी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत चुनना है। असंगत कौन सा है? तो रजाई, बिस्तर, तकिया, भेड़। तो भेड़ एक सजीव है, बाकी सब सोने वाली वस्तुएं हैं। बिस्तर है, तकिया है, रजाई है। आंसर हो गया डी। 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। तो इस प्रश्न को आपको सॉल्व करिए रफ पे, उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ऐसे ये लाइन हम लोग बना लेते हैं। और थोड़ा नीचे कर लें हम लोग। ये उसके बाद कह रहा है कि सत्या प्रभा के बगल में बैठी है। तो सत्या इधर है, प्रभा इधर है, या सत्या इधर है, प्रभा इधर है, ये नहीं बताया जा सकता। बगल में का मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ऐसी लाइन को कुछ देर के लिए हम लोग छोड़ भी सकते हैं। अब आगे लाइन देख ले रहे हम लोग। कह रहा है कि जो स्पष्ट लाइन है उसको पहले ले लेना चाहिए। कहने का मतलब है कीर्ति जो है रोजा के बगल में बैठी है, ये भी वैसा ही है, लेकिन लिखा है जो बाएं छोर पर बैठी है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैं हर वीडियो में बताता हूं, जो का मतलब होता है दूसरा नाम, यानी कि कीर्ति नहीं बल्कि रोजा को कह रहा है। जो बाएं छोर पर बैठी है, यानी कि रोजा जो है एकदम बाएं छोर पर है, यानी अब इससे इधर कोई नहीं बैठेगा। अब ये पिछली लाइन में कह रहा था कीर्ति रोजा के बगल में है, तो इसी के बगल में हम लोग लिख देंगे कीर्ति। तो ये दो लोगों का काम फिक्स हो गया, ये अगल बगल फिक्स हो गए लोग। अब क्या करा, दिव्या जो है कीर्ति के बगल में नहीं बैठी है। दिव्या जो है इसके बगल में, यानी यहां पर दिव्या जो है, इसको काले से लिख देते हैं हम लोग, ताकि याद रहे कि काला वाला नहीं रहेगा। यहां पर दिव्या जो है ये कीर्ति के बगल में नहीं रहेगी। तो अब कितने लोग हैं? देखिए 5 लोग थे, तो 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, तीसरा यहां अगर कोई बैठेगा, फिर 4 और ये 5 लोग। तो जब दिव्या यहां नहीं बैठेगी तो 2 ही जगह बैठा बचा है। दिव्या या तो यहां बैठे या दिव्या यहां बैठे, यहां या यहां, इन्हीं दोनों में से कोई एक जगह बैठेगी। तो आगे लाइन में कह रहा है कि सत्या प्रभा के बगल में बैठी है, यानी सत्या जो है प्रभा के बगल में है, ठीक है, लेकिन यही सत्या दिव्या के बगल में नहीं है, यानी कि ये कभी भी दिव्या के बगल में नहीं रहेगी। तो देखिए दिव्या यहां रहेगी या यहां रहेगी। अगर बाई चांस दिव्या यहां पे आप लिख देते, 2 ही जगह दिव्या के लिए फिक्स है, या तो यहां या तो यहां। अगर दिव्या को यहां लिख देते हैं तो जो सत्या और प्रभा बच गए हैं, तो सत्या को यहां लिखेंगे तो भी दिव्या के बगल में, यहां लिखेंगे तब भी दिव्या के बगल में। इसलिए कंफर्म हो गया कि दिव्या यहां नहीं बैठेगी। अब दिव्या के लिए अब एक ही जगह बचा है, यानी कि दिव्या यहां बैठेगी। और चूंकि दिव्या और सत्या को अगल बगल नहीं बैठना है, तो सत्या को यहां भी नहीं बैठाएंगे, इस वाले जगह पे हम लोग बैठा देंगे सत्या को, और एक नाम बचा है प्रभा, मजबूरी है कि यहीं बैठेगी। अब प्रश्न पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठा है? तो 2 लोग इधर, बीच में कौन बैठा है? 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो बीच में सत्या बैठा है। हमारा आंसर हो जाता है डी, सत्या। अब इस प्रश्न श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न, इसमें आपको बताना है कि आगे श्रृंखला में क्या होगा। तो देखिए 20 है, तो यहाँ पे 19.9 हो गया है, यानी कि 10.1 घटाया, फिर उसके बाद 0.01, फिर 0.001,
फिर 0.0001 घटाएगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि 2 8 के बाद यहां पर 9 आया है, यहां पे 3 8 के बाद 9 आया है, तो अब 4 8 के बाद 9 आएगा और इधर तो ये रहेगा। तो कौन सा 4 8 इसमें है, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। किसी तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें बनाना है आपको दर्पण प्रतिबिंब। तो आपको दर्पण प्रतिबिंब पता ही होगा, दाएं की वस्तु बाएं, बाएं की वस्तु दाएं दिखती है। तो ये ऐसे है तो जरूर ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा किसमें, तो केवल एक ही विकल्प है, विकल्प ए में, तो बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर हो जाएगा ये। अब इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही आसान प्रकृति का ये भी प्रश्न है। देखिए पी आता है 16 नंबर पे तो 17 लिखा, आर आता है 18 नंबर पे 19 लिखा, ओ आता है 15 तो 16 लिखा, एफ आता है 6 तो 7 लिखा, आई आता है 9 तो 10 लिखा है, टी आता है 20 तो 21 लिखा है। तो इतना लंबा पूरा नहीं देखना है, 2 ही 3 आप देखेंगे तो समझ जाएंगे क्या किया जा रहा है। तो इसमें सी है 3 तो यहाँ पे 4 लिखेगा, ओ है 15 16 लिखेगा, एम 13 है तो 14। तो अब एकदम लास्ट तक मत जाइए, इतने ही पे विकल्प से आंसर ढूंढने का प्रयास करिए। 4 16 14 किसमें है, इसमें है और किसी में नहीं। देखिए इतने से आंसर मिल गया। ये नहीं कि आप चलते जाइए पूरा लास्ट तक, इसमें असंगत छांटना है। तो जिसको वर्ग या वर्ग घन याद होगा उसको आराम से दिख रहा होगा कि आंसर क्या है। ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये कोई वर्ग नहीं है, तो हमारा यही अलग हो जाएगा, अलग छाट देंगे, आंसर हमारा ए हो जाएगा। भाषाएं हिंदी मलयालम, भाषाएं हिंदी मलयालम। तो हेडिंग विधि, मैंने इसे नाम दिया हेडिंग विधि। हेडिंग विधि का मतलब एक हेडिंग होता है, उसके भीतर उसकी कुछ आने वाली वस्तु, जैसे लिखा जाए हेडिंग तो सब्जी है। अब सब्जी हेडिंग में क्या क्या लिख सकते हैं, तो आलू भिंडी परवल सब। उसी तरह से लिखा जाए फल तो फल हेडिंग है, और उसके बाद आम केला सेब ये सब कुछ इसके अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हो गई। तो ऐसा जब रहे तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला वाला चित्र बनता है। जैसे भाषाएं इसमें हेडिंग है और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, हिंदी मलयालम तेलुगु कन्नड़ सब आ जाएगा। तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला वाला चित्र बन जाएगा। जब भी हेडिंग विधि लगे तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला वाला चित्र। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से और उत्तर बताइए। देखिए यहां पे 0 है तो 2 बढ़ा दिया है, यानी +2 2 हो गया। 7 है तो फिर 2 बढ़ा दिया है 9। अब 26 है तो 2 बढ़ाना चाहिए 28 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 27 लिखा है। तो यही इसमें बताने कौन अपने स्थान से संबंधित नहीं है, गलत कौन है, तो यही गलत है। 27 के जगह पे 28 होना चाहिए, तब कैसे प्रूफ होगा। तो अब आगे देखिए 2 है तो यहाँ पे फिर 2 बढ़ा है 4, 9 है तो फिर 2 बढ़ गया 11। अगर 28 होता तो 2 बढ़ता तो यहाँ पे 30 सही हो जाता, यानी यही 27 अपनी जगह पे गलत है, इसके स्थान पे 28 होना चाहिए। न्याय वाक्य का प्रश्न है। कुछ बंदर गधे हैं, सभी गधे शेर हैं। अब निष्कर्ष है सभी शेर गधे हैं। सभी शेर किसको कर रहा है, शेर की बात कर रहा है और गधे की बात कर रहा है। तो मैं हर वीडियो में बताता हूं, बड़े वाले वृत्त को कुछ बोला जाता है, छोटे वाले वृत्त को सभी बोला जाता है। तो इसमें सभी शेर, बाहर वाले बड़े वृत्त को सभी बोल रहा है, इसलिए गलत है। सभी गधे बंदर हैं, सभी गधे बंदर है। तो बंदर और गधे में तो बाहर भीतर वाली कोई बात ही नहीं है, ये कुछ कुछ वाला ही चित्र है। तो कुछ कुछ वाले चित्र में सभी नहीं बोला जा सकता, यानी हमारा दोनों ही निष्कर्ष गलत है, इसलिए आंसर हो जाता है डी। इसमें असंगत छांटना है, अलग छांटना है, कौन सा अलग असंगत है। तो जीके टाइप का प्रश्न, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में है, ताजमहल आगरा में है, इंडिया गेट नई दिल्ली में। आप कहेंगे कोणार्क भी उड़ीसा में है, तो कोणार्क तो उड़ीसा में है, लेकिन ये सब स्मारकों के नाम है, इंडिया गेट। लेकिन कोणार्क कोई स्मारक नहीं है, भले हम ये कह सकते हैं कोणार्क का मंदिर, कोणार्क एक जगह है, कोणार्क का मंदिर लिखता तो कोई बात होती है। देखिए ये वाली चित्र किसमें समाहित है, तो यहां पे समाहित हो जाएगी। देखिए यहां से ये जाएगा और यहां से ये आके ऐसे ऊपर मुड़ जाएगा, यानी कि सी में समाहित है। अब इस पैटर्न को पूरा करना है, तो यहां पर एक ऐसे बनेगा
और एक ऐसे बनेगा। तो ऐसे किस में है, और उसके ऐसे तो है लेकिन बाहर वृत्त दे दिया है, ऐसे है लेकिन देखिए ऐसे है लेकिन भीतर वृत्त चाहिए था, यानी डी में है। देखिए सही आंसर है। अब इसको भी देखिए, इसमें भी वर्ग घन जिसको याद होगा उसको उत्तर मिल जाएगा। 10 का वर्ग 100 हो जाएगा और 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे 269। उसी तरह से 12 12 144, 16 256, दोनों को जोड़ देंगे 400, आपका आंसर आ जाएगा। प्रचुर संबंधित दुर्लभ। प्रचुर और दुर्लभ में क्या संबंध है, पहले ये पता लगाइए। प्रचुर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, दुर्लभ मतलब एकदम कम, यानी विलोम संबंध है। तो उसी तरह से आगमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आगमन मतलब आना, प्रस्थान मतलब चले जाना। आंसर हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि पहले विकल्प ए चेक करिए, प्लस के जगह पे गुणे गुणे के जगह प्लस करके -99 आना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा विकल्प चेक करिए, तीसरा चेक करिए। तीनों में से अगर किसी से आंसर आ जाता है तो उसी को टिक कर दीजिए। अगर तीनों में से कोई आंसर नहीं या किसी से -99 नहीं आ रहा है तो आप बिना चेक किए डी को टिक कर दीजिए, यानी कि कम से कम आपको 3 विकल्प, अधिक से अधिक आपको 3 विकल्प टिक करने पड़ेंगे। और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है बी। और इसमें देख के हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि प्लस के जगह पे भागा, भागा के जगह पे प्लस करना है तो भागा के जगह पे यहाँ पे हम लोग प्लस कर दें और प्लस के जगह पे भागा कर दें, बाकी चीज सब कुछ वैसे के वैसे रहेगा। तो 15 कहीं यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10 दहिया में 100 यानी कि -100। तो 100 में से -1 में से 100 निकालेंगे तो हो जाएगा -99। आंसर बिल्कुल सही है। अब इसमें यह बताना रहता है, इतना कंफर्म है कि 26 और 81 में से ही कोई एक अंक गड़बड़ है। 26, पहले इसको बड़े में देख लीजिए। इतना कंफर्म है, कोष्टक वाले में से ही गड़बड़ी बताना है, यानी ये 26 गलत है अपने स्थान पे या 81 गलत है या दोनों गलत है या दोनों सही है, यही सब कुछ बताना होता है। बाकी सब अपने जगह पे सही है, ये कंफर्म है। तो देखिए 2 में कितना जोड़ने पर 5 होगा, 3 5 में कितना जोड़ने पर 10 होगा तो 5, 10 में कितना जोड़ने पर 17 होगा तो 7। यानी से ये समझ में आ रहा है 3 के बाद 4 नहीं 5, 5 के बाद 6 नहीं 7, 7 के बाद 8 नहीं बल्कि अब 9 का नंबर है। तो 17 9 26 होता है, यानी ये वाला पहला वाला कोष्टक अपने जगह पे सही है, ये पता चल गया। अब 9 के बाद अब कितना नंबर है, 11 जोड़ने का। तो 11 26 37 होता है, यानी ये भी सही है। अब 11 के बाद 13 जोड़ने का नंबर, 37 और 13 50 होता है, सही है। अब 13 के बाद 15 जोड़ने का नंबर, तो 15 50 और 15 65 होता है, ये भी सही है। अब 17 जोड़ने का नंबर है, तो 65 में 17 जोड़ेंगे तो 81 नहीं होगा 82 होगा, यानी ये अपने स्थान पे गलत है। यानी पहला वाला सही है अपने स्थान पे, दूसरा वाला गलत है। तो विकल्प पे आप देख लीजिए, विकल्प होगा ए, यानी बाएं से पहला कोष्टक वाली संख्या सही और दूसरी वाली गलत है। फिर से न्याय वाक्य का प्रश्न चित्र खटाक से हम लोग बना लेंगे। सभी लड़कियां छात्राएं हैं, सभी लड़कियां छात्राएं हैं, सभी छात्राएं बहनें हैं। सभी लड़कियां, आप देखिए बाहर ऐसा कुआं जैसा चित्र बने तो बड़े वाले वृत्त को कुछ और छोटे वाले वृत्त को सभी कहते हैं, ये रटे रहिए। अब देखिए किसकी किसकी बात करें, लड़कियां की बात कर रहा है, बहनें की। ये लड़कियां हैं, ये बहनें हैं। बहनें बड़े वृत्त में है, लड़कियां छोटे वृत्त में है। तो ये छोटे वाले वृत्त को सभी बोलना चाहिए, सभी लड़कियां। बड़े वाले वृत्त को यानी कि कुछ बहनें बोलना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, सभी लड़कियां बोल रहा है। भीतर वाले को सभी बोल रहा है तो बिल्कुल सही, क्योंकि ये छोटे वृत्त में है तो छोटे वाले वृत्त को सभी बोला जाता है, यही बोला भी गया है। कुछ लड़कियां बहनें नहीं है, कह रहा है कि कुछ लड़कियां जो हैं बहनें नहीं हैं, जबकि हमारा चित्र कर रहा है कि सभी दुनिया में जितनी लड़कियां हैं सब बहनें, जितनी लड़कियां हैं सब बहनें हैं। लेकिन ये कह रहा है कुछ लड़कियां बहनें नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इसको भी आसानी से बताया जा सकता है, वीडियो रोक के उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए ए है तो बी सी +2, ये तो वही, यानी कह सकते हैं +0। और सी के बाद डी ई यानी कि +2।
और दीवार कूदने के बाद ई है तो एफ यानी प्लस एक ही है, फिर उसके बाद एफ जी एच, फिर प्लस 0 कह सकते हैं, फिर एच के बाद आई जे यानी फिर प्लस 2, फिर दीवार कूदने के बाद जे के बाद तुरंत के आ गया यानी प्लस 1, के बाद एल एम प्लस 2, फिर प्लस 0, फिर प्लस 2। अब दीवार कूदने के बाद एक ही रह रहा है तो ओ के बाद तुरंत क्या जाएगा पी, और छोटे लेटर में पी, और उसके बाद 2 बढ़ेगा तो क्यू आर लेकिन बड़े अक्षर में, फिर प्लस 0 ही होगा तो आर ही लिख देंगे, आर के बाद एस टी, पी डबल आर टी, पी डबल आर टी किस में है, विकल्प डी में है, आंसर हो गया डी। अब इसको बिंदुवार जगह पे मोड़ा जाए तो कैसी आकृति बनेगी, यानी इसको ऐसे मोड़ दिया जाए या इसको ऐसे मोड़ दिया जाए तो कैसा बनेगा। तो इतना याद रखिए, दर्पण हो या जल हो, ऐसा अगर बाएं झुका हुआ है तो कन्फर्म है कि दाएं झुका बनेगा आकृति, अगर दाएं झुका है तो कन्फर्म है कि अगले में ये बाएं झुका बनेगा। तो अगर इस वाले को इधर मोड़ना है तो ये ऐसे है तो जरूर ये ऐसे हो जाएगा, और इसको इधर मोड़ना चाह रहे हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कुल मिला के ये आकृति जो है सी जैसी दिखेगी। अगर आपको दिक्कत हो तो कागज मोड़ के ऐसा करके देख सकते हैं। घोड़ा उसी तरह से संबंधित है बछड़े से, जिस प्रकार आदमी संबंधित है, तो घोड़ा के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, तो आदमी के बच्चे को बच्चा कहते हैं। हमारा आंसर हो गया बी। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच लॉन्च की है, 8 नई दवाएं लॉन्च की गई। दवाइयों को 2015 में 3 महीने की अवधि में एक के बाद एक लॉन्च किया गया। लॉन्च करने का क्रम इस प्रकार शर्तों के अनुसार है। ए जो है एच के तुरंत बाद, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ए जो है किसके बाद, देखिए अब बाद को हम लोग इधर जो है बाद होगा और इधर जो है वो पहले होगा, यानी हम लोग इधर से इधर चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, हमारा क्रम इधर से इधर जा रहा है। ये पहले है, उसके बाद ये बाद है, ये पहले है। तो ए जो है एच के तुरंत बाद और बाद का मतलब में अंतर होता है। तुरंत बाद का मतलब तुरंत बाद, अब बाद का मतलब कितना बाद हो सकता है। ए जो है एच के तुरंत बाद है, इसलिए हमने ऐसा चिन्ह बना लिया है तुरंत बाद, यानी कि इसके बीच में अब कोई नहीं आ सकता है। ई जो है जी और ए दोनों से पहले लॉन्च हुआ है। ई जो है जी से भी पहले है और ए से, ई जो है देखिए ए से भी पहले है और जी से भी पहले है, यानी जी जो है इसके बाद है। ई देखिए ए से पहले यानी यहां रहेगा, और जी से भी पहले, तो जी अब पता नहीं यहां है कि यहां है कि यहां है कि कहां है, ये नहीं बता सकते जी कहां है, लेकिन कुल मिला के जी जो है ई के इधर ही रहेगा, यानी बाद रहेगा। सी जो है ई के तुरंत बाद लॉन्च हुआ है। सी जो है ई के तुरंत बाद, यानी एकदम बगल में लिख देंगे ऐसे, इसको भी घेर देंगे, इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है। डी ई से पहले, डी जो है ई से पहले, तुरंत पहले की बात नहीं कर रहा है। डी जो है ई से पहले, डी की बात हो रहा है, डी जो है ई से पहले, लेकिन बी के बाद, यानी कि बी इसके, देखिए फिर से, डी जो है ई से पहले और बी के बाद लॉन्च हुआ है, तुरंत की बात नहीं है। बी जो है एफ से तुरंत पहले लॉन्च हुआ है। बी जो है एफ से, बी एफ से तुरंत पहले, यानी इसके बीच में एफ आएगा, क्योंकि तुरंत बाद की बात नहीं कर रहे थे, इसलिए इसके बीच में कोई आ सकता है। बी जो है एफ से तुरंत पहले, यानी इन दोनों के बीच में अब कोई नहीं आ सकता है, तुरंत पहले। अब क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है, तो कह रहा है जी लॉन्च की जाने वाली दूसरी। अब देखिए जी का कंफर्म नहीं है, यहां भी हो सकता है जी, यहां भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता है, या तो यहां या तो यहां। तो जी लॉन्च की जाने वाली दूसरी दवा कभी नहीं हो सकती, पहली दूसरी तीसरी चौथी भी नहीं हो सकती, गलत है। बी लॉन्च की जाने वाली तीसरी दवा, तो ये तो पहली है, ये भी कभी नहीं हो सकता है। ए लॉन्च की जाने वाली चौथी दवा, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं हो सकता है। सी लॉन्च की जाने वाली पांचवी दवा, 1 2 3 4 5, ये सही है। सी जो है लॉन्च की जाने वाली पांचवी दवा, देखिए 1 2 3 4 5, और जी जो है इसके बीच में थोड़ी आ सकता है, क्योंकि ई और सी एकदम तुरंत तुरंत आगे पीछे हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है। जी जब भी आएगा सी के इधर ही आएगा या इधर आ सकता है, यानी हमारा आंसर जो है वो डी सही है।
दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप कहीं मत जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।